आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स को दूसरे थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु कहा जाता है। इससे पहले हम लोग आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े हैं। आज ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स में क्या होता है। इसमें केंद्रक ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका जो आकार होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार टिकिए की समान होता है, टिकिए के समान होता है। इसका जो आकार होता है वो गोलाकार टिकिए की समान होता है। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो, इसका भी निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। इसके बाद इसका जो इसकी जो संख्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, वो संख्या कितनी होती है, तो 2 से 4 लाख, 2 से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। 2 से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम होता है। और इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल, तो ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 10 से 12 दिन का होता है। 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन क्या होता है, इसका जीवन काल होता है। और इसके बाद याद रखिएगा कि जो ब्लड प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य यानी कि मेन फंक्शन इसका क्या है, मुख्य कार्य। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य ये होता है कि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। यानी कि रक्त का रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसके बाद देखेंगे कि आरबी इस प्लेटलेट्स की कमी से, ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो प्लेटलेट्स की कमी से एक बीमारी होती है, प्लेटलेट्स की कमी से एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की कमी से होने वाला रोग क्या है, हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है। और इस हीमोफीलिया से याद रखिएगा, हीमोफीलिया बीमारी जो होती है, एक ऐसी बीमारी होती है, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक, यह एक ऐसा रोग है, आनुवांशिक रोग है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमीरों की बीमारी भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमीरों की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। अमीरों की बीमारी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इस हीमोफीलिया बीमारी में होता क्या है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, लगातार खून क्या है, बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसके बाद अगला इसमें याद रखिएगा, जब प्लेटलेट्स कम कब होता है, तो जब डेंगू हुआ होता है। डेंगू यानी कि जब क्या होता है, डेंगू या मलेरिया, दो बीमारियां अगर होती हैं, मलेरिया मलेरिया तथा डेंगू, शरीर में मलेरिया तथा डेंगू ज्वर के समय शरीर में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। शरीर में जो होता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब प्लेटलेट्स की शरीर में कमी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लेटलेट्स की कमी होने पर डॉक्टर क्या करते हैं, देखिए, प्लेटलेट्स की कमी होने पर प्लेटलेट्स की कमी होने पर प्लेटलेट्स की कमी होने पर डॉक्टर क्या करते हैं, बकरी का दूध
बकरी का दूध, गिलोय का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा तथा पपीते की पत्ती का रस, तथा पपीते की पत्ती का रस पीने की सलाह देते हैं। ये सब पीने की सलाह देते हैं। जब शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, बकरी का दूध, गिलोय का काढ़ा तथा पपीते की पत्ती का रस पीने की सलाह देते हैं। यह सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, जिलेटिन, जिलेटिन प्रोटीन, जिलेटिन प्रोटीन। इन सभी में क्या पाया जाता है, इन सभी में जिलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और यही जिलेटिन प्रोटीन क्या करता है, शरीर में प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि प्लेटलेट्स के निर्माण में मदद करता है। जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है जो क्या करता है, जिलेटिन प्रोटीन पाया जाता है जो प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स के निर्माण में मदद करता है, जो प्लेटलेट्स के निर्माण में हेल्प करता है, जो प्लेटलेट्स के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है, मदद करता है। इसके बाद यहीं से और एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि जब किसी को मलेरिया या डेंगू का बुखार रहता है तो उसको उसको बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, एक्सीडेंट होने से बचना चाहिए, शरीर के कहीं कटने से बचना चाहिए या चोट वोट लगने से बचना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि अगर उसका एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उसमें पहले से ही प्लेटलेट्स की कमी है, यानी कि जो प्लेटलेट्स पहले से ही कम है तो प्लेटलेट्स ही क्या करता है, ब्लड को क्लॉट कराता है। तो जब चोट लग जाएगी तो प्लेटलेट्स की कमी है तो ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं और लगातार खून क्या होगा, बहता रहता है। इसलिए उसको शरीर में कटने से या चोट लगने से बचना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे ब्लड क्लॉट कैसे होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन लोग मिलकर के रक्त को थक्का जमाते हैं। तो सबसे पहला होता है, एक होता है विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा मदद करता है, तो विटामिन के। ये विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसके बाद दूसरा एक तत्व होता है, कौन सा तत्व होता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम ये भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इसके बाद कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, कौन कौन से प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, जब प्लाज्मा के बारे में बताया जा रहा था तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताया गया था। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताया गया था, कौन कौन से प्रोटीन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन ये सब क्या है, ये दो प्लाज्मा प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का बनाने में यही चार लोग मदद करते हैं। विटामिन के मदद करता है, कैल्शियम मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये सभी क्या करते हैं, मिल करके ब्लड को क्लॉट करा देते हैं, यानी कि रक्त का थक्का जमा देते हैं। अब देखिए, चूंकि ये शरीर में जब मौजूद होते हैं पहले से ही शरीर में मौजूद होते हैं तो शरीर के अंदर ही ब्लड का थक्का बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम लोग पार्ट 1 में पढ़ रहे थे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में तो उसमें एक और प्रोटीन के बारे में पढ़े थे जिसका नाम क्या था, हिपेरिन नाम था। हिपेरिन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो हिपेरिन को हम लोग एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एंटी एंटी ब्लड क्लॉटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन को क्या कहते हैं, हिपेरिन के, हम लोग हिपेरिन के नाम से जानते हैं। एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हिपेरिन, हेपरिन,
एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हेपरिन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हम लोग पार्ट 1 में ही पढ़े थे। तो यही क्या करता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, और शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में मदद करने वाला प्रोटीन तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन होता है। तत्व के रूप में कैल्शियम होता है, और विटामिन के रूप में विटामिन के होता है। विटामिन के होता है। अब देखिए, यहीं से कभी कभी पूछता है कि जो अगर कभी कभी क्या होता है कि शरीर में क्या होता है, इस हिपेरिन की कमी हो जाती है, यानी कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन होता है हिपेरिन, शरीर में जब इसकी कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हिपेरिन देते हैं। आर्टिफिशियल हिपेरिन, आर्टिफिशियल हेपरिन का प्रयोग करते हैं। और जिस आर्टिफिशियल हेपरिन का प्रयोग करते हैं उस आर्टिफिशियल हेपरिन का नाम है हीरोडीन। हीरोडीन हीरोडीन हीरोडीन। तो जो आर्टिफिशियल हेपरिन, यानी कि जब शरीर में क्या होता है, कभी कभी शरीर में जो हिपेरिन होता है, शरीर में हिपेरिन की कमी हो जाती है। तो जब शरीर में हिपेरिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आर्टिफिशियल हिपेरिन हीरोडीन का प्रयोग करते हैं। और ये हीरोडीन क्या करता है, और हीरोडीन से याद रखिएगा, यही जो हीरोडीन है ना, हीरोडीन के निर्माण में, यानी कि इसके हीरोडीन के निर्माण में हीरोडीन का जो निर्माण होता है वो लीच के सलाइवा से बनाया जाता है। लीच यानी कि जोंक, जोंक के लार, जोंक के, लीच के सलाइवा यानी कि जोंक के लार से बनाया जाता है, लार से बनाया जाता है, जोंक के लार से बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का बनना, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब हमको चोट लगती है, चोट लगने पर, तो जब चोट लगती है तो क्या होता है, खून बहता है, खून बहता है। और खून में क्या होता है, खून में 3 प्रकार के सेल बताया गया था। खून में 3 प्रकार के सेल के बारे में बताया गया था। सेल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो 3 प्रकार के जो सेल बताया गया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन होता है। एक होता है आरबीसी, आरबीसी। दूसरा हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े हैं। और तीसरा अभी अभी हम लोग पढ़े हैं प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और एक हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को हम लोग दूसरे किसके नाम से जाने जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी हम लोग जाने जाते हैं। तो या इसको आर करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो जब चोट लगती है, खून बहता है, तो खून में 3 प्रकार के सेल मौजूद होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। तो सबसे पहले यही प्लेटलेट्स ही डैमेज होता है। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट ही क्या होता है, डैमेज होता है। यानी कि थ्रोम्बोसाइट जब खराब होता है, यानी कि जब प्लेटलेट्स खराब होता है, तो इसके खराब होने पर, खराब होकर क्या करता है, जब थ्रोम्बोसाइट खराब होता है तो ये थ्रोम्बोसाइट खराब होकर थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण कर लेता है। तो किस में बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्ट में बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्ट। ये थ्रोम्बोप्लास्ट में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्ट में बदल जाता है। अब देखिए, अब यहाँ के बाद, अब यहाँ से हमको मुख्य रूप से जो 3 स्टेप याद रखने हैं, 3 स्टेप याद रखना है। ये तीनों स्टेप ही क्या करेंगे, ब्लड को क्लॉट कराएंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, पहले क्या होता है कि पहले स्टेप में लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, हम लोग पढ़े हैं कि विटामिन के क्या करता है, ब्लड के क्लॉट करने में मदद करता है। तो लीवर क्या करता है, विटामिन के प्रेजेंस में, विटामिन के उपस्थिति में, विटामिन के प्रेजेंस में क्या करता है लीवर, तो विटामिन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन
प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है, विटामिन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ये हो गया पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरा स्टेप देखते हैं। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, तो ई प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, लीवर में ही, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, लीवर में, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, लीवर में ही, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये लीवर में ही किसको पकड़ेगा, थ्रोम्बोप्लास्ट को पकड़ेगा, इस थ्रोम्बोप्लास्ट को पकड़ेगा। यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के डैमेज होने के बाद, यानी खराब होकर ये थ्रोम्बोसाइट जो किस में बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्ट में बदल जाता है। अब देखिए, तो दूसरे स्टेप में जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण हुआ होता है लीवर में, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इस थ्रोम्बोप्लास्ट को पकड़ लेता है। तो थ्रोम्बोप्लास्ट को पकड़ करके क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्ट, प्लास्ट के प्रेजेंस में, तो थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में, थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में, तो थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में किसका निर्माण करता है, थ्रोम्बिन का निर्माण करता है, थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन का निर्माण कर देता है। अब देखिए, अब तीसरा स्टेप आता है। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या करता है, अब दूसरा जो प्रोटीन होता है, कौन सा होता है, दूसरा जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, जो दूसरा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। अब देखिए ई क्या करता है, तो ये भी क्या करता है, लीवर में ही, लीवर में ही ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, दूसरा फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि दो प्रोटीन काम करता है, एक प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, जब खराब थ्रोम्बोसाइट को प्लेट थ्रोम्बोप्लास्ट में जब बन जाता है, तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है इस थ्रोम्बोप्लास्ट को पकड़ करके थ्रोम्बिन बना लेता है। अब जो दूसरा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है, ये फाइब्रिनोजन क्या करता है, इस थ्रोम्बिन को पकड़ता है और कैल्शियम को पकड़ता है, थ्रोम्बिन को पकड़ता है, किसको, थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन को और प्लस कैल्शियम को, ये सी क्या है, कैल्शियम। तो थ्रोम्बिन और कैल्शियम के प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन और कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या कर देता है, फाइब्रिन बना देता है, फिब्रिन का निर्माण करता है, फिब्रिन का निर्माण कर देता है, फिब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजन और फाइब्रिनोजन क्या करता है, थ्रोम्बिन और कैल्शियम के प्रेजेंस में फिब्रिन का निर्माण कर देता है। और जैसे ही यह फिब्रिन बनता है, तो जैसे ही यह फिब्रिन बनता है, तो चोट लगने वाली जगह पर एक जाली बना देता है। इस तरह से फिब्रिन क्या करता है, इस तरह से चोट लगने वाली जगह पर क्या बना देता है, इस तरह से एक जाली क्रिएट कर देता है, चोट लगने वाली जगह पर एक जाली बना देता है। और जो भी ब्लड आता है इसमें, जो भी ब्लड आता है, जो भी ब्लड इसमें आता है, वो आ करके इसी जाली में क्या होता है, फंस जाता है, इस जाली में आकर फंस जाता है। और ब्लड का क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, यानी कि रक्त का क्या हो जाता है, थक्का बन जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया में नंबर 1 से लेकर 3 तक, इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। अर्थात कह सकते हैं कि रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में, रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 मिनट का समय लगता है, 2 से 5 मिनट का समय लगता है, 2 से 5 मिनट का समय, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। ये प्रक्रिया होगी ब्लड क्लॉटिंग की। अब यहीं पे समझते हैं थोड़ा सा सीरम के बारे में, सीरम क्या होता है। देखिए, तो सीरम क्या होता है, सीरम के बारे में हम लोग जान जाते हैं। सीरम, सीरम के बारे में समझते हैं, इस सीरम क्या होता है। देखिए, एक सीरम होता है जो लड़कियां यूज करती हैं चेहरे पर, चेहरे पर लड़कियां यूज करती हैं, और चेहरा साफ करने के लिए लड़कियां इस सीरम का यूज करती हैं, वो सीरम अलग होता है। और ये वाला सीरम अलग है जो ब्लड से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, सीरम में क्या होता है, जब प्लाज्मा से,
प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक विटामिन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है। प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाता है तो क्या मिलता है, तो सीरम बचता है। तो जो बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। देखते होंगे कि जहाँ पे चोट लगती है तो जब चोट लगने के बाद जब ब्लड क्लॉट हो जाता है यानी कि रक्त का थक्का बन जाता है, तो रक्त का थक्का बनने के बाद हल्का हल्का सा पीला एक तरल पदार्थ निकलता है। वही हल्का पीला जो तरल पदार्थ होता है वही क्या होता है, वही क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। देखिए यही सीरम जो फाइब्रिनोजन क्या हो गया, ये थ्रोम्बिन और कैल्शियम के प्रेजेंस में फिब्रिन का निर्माण कर दिया, तो फाइब्रिनोजन उधरे ब्लॉक हो गया, उधरे रुक गया। तो जो बचा है यानी कि फाइब्रिनोजन क्या हो गया, इस प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकल गया। तो प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजन निकल जाता है तो वही क्या बनता है, सीरम का निर्माण करता है। ये पूरा ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो गया, आज समाप्त हो गया। देखते हैं इसको फिर से एक बार। जब चोट लगती है सबसे पहले क्या होता है, जब चोट लगती है हमको सबसे पहले क्या होता है, जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद खून बहता है। तो खून बहता है तो खून में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ब्लड प्लेटलेट्स या जिसको हम लोग क्या कहते हैं दूसरे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो जो तो जब चोट लगने पर सबसे पहले यही ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट ही क्या होता है, डैमेज होता है। तो जब थ्रोम्बोसाइट डैमेज होता है तो ये डैमेज होकर थ्रोम्बोप्लास्ट में बदल जाता है। अब यहाँ पर हमको मुख्य रूप से 3 स्टेप को याद रखना है। पहला स्टेप ये होता है कि लीवर क्या करता है, विटामिन के प्रेजेंस में ही, विटामिन के प्रेजेंस में क्या बनाता है, थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। अब देखिए जब थ्रोम्बिन का निर्माण हुआ होता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, लीवर में ही थ्रोम्बोप्लास्ट इस खराब थ्रोम्बोसाइट को यानी कि खराब थ्रोम्बोसाइट जो थ्रोम्बोप्लास्ट में बदला है, तो प्रोथ्रोम्बिन लीवर में इस थ्रोम्बोप्लास्ट के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बना लेता है। अब जो दूसरा प्रोटीन होता है, जो दूसरा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, तो लीवर में ही इसमें लीवर में ही क्या होता है, थ्रोम्बिन और कैल्शियम दोनों मिल करके फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। और जैसे इस फिब्रिन का निर्माण होता है तो जहाँ पर चोट लगी रहती है, जहाँ से ब्लड बहता है, वहाँ पर क्या बन जाता है, एक जाली बन जाता है। और उस जाली में आकर ब्लड क्या होता है, फंस जाता है। और ब्लड आकर फंस जाता है और ब्लड का थक्का बन जाता है। और इस पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट होने में लगभग 2 से 5 मिनट का समय लगता है। और जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं।